राइट। तो राजेश सतपुते जी कह रहे हैं बायोकॉन बेस्ट पिक रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूं इस समय मार्केट में सबसे बढ़िया सेक्टर कौन सा चल रहा है। मार्केट में सबसे बढ़िया सेक्टर चल रहा है रियल एस्टेट सेक्टर, 3% ऊपर है। देखिए ये सेक्टर इस समय कारोबार करता हुआ। सेकंड बेस्ट सेक्टर अगर कोई चल रहा है तो मेटल चल रहा है। मेटल में करीब करीब 1% की तेजी देखने को मिल रही है। और उसके नीचे अगर आप जाएं तो पीएसयूज चल रहे हैं, और फिर फार्मा, और फिर आईटी। तो आईटी फार्मा ने आज दरअसल बैक सीट नहीं लिए, फ्रंट सीट लेने की कोशिश कर रहे हैं। और बढ़िया स्टॉक आपने बायोकॉन बताया। और रियल एस्टेट सेक्टर, हाई बीटा सेक्टर तो भागता ही चला जा रहा है। अच्छी रैली यहां पर बनती हुई। इक्विटास भी देखिए चल रहा है और अच्छा प्रदर्शन इंडसइंड बैंक भी दिखा रहा है। बैंक्स की तेजी बहुत ही काम की है। 200 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी इस समय कारोबार करता हुआ डबल सेंचुरी लगा दी है। और अब 11,600 के ऊपर कंफर्टेबली हम ट्रेड कर रहे हैं। एक गिरने वाले शेयर के सामने 3 बढ़ने वाले शेयर है। ये एक और अच्छी बात नजर आ रही है। शुभम जी बताइए, पहला ट्रेड आप कहां लेंगे? इनफैक्ट हेमंत जी 2 ट्रेड है, तो मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं दोनों ट्रेड ऐड कर देता हूँ। तो पहला तो है टाटा स्टील पे, और टाटा स्टील को अगर हम देखें तो वहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी समय के बाद अब जाकर के एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, तो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो नेक्स्ट सीरीज़ का 440 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन को खरीदें, और अभी लगभग 14 रुपये 80-90 पैसे के आसपास ये कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है। इसमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 12 रुपये पे, और 20 रुपये तक का मुझे लगता है कि इसमें टारगेट आता हुआ दिखना चाहिए। और बिकॉज बहुत सारे बैंक्स चल रहे हैं तो हम बैंक्स को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो इंडसइंड और बंधन, ये दोनों मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उसमें से बंधन बैंक जो अभी तक चला नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप 5-6 दिन का अगर डेटा पॉइंट देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग एडिशन जिसमें देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि बंधन बैंक पे भी एक अच्छा मूव आ सकता है। तो अभी 310 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अगले सीरीज का 17 रुपये 50 पैसे के आसपास का अभी प्राइस है। इसको खरीद के चले। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 14 रुपये पे, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 24 रुपये तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखना चाहिए। तो बंधन बैंक बैंकिंग स्पेस में से, और टाटा स्टील, ये 2 स्टॉक मुझे लगता है अभी बाई ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, चलिए बंधन बैंक, देखिए राजेश अग्रवाल जी की कॉल भी थी ये। HDFC, आई थिंक हेमंत ने जब सुबह अगर आप देखें सेक्टर ऑफ द डे का जिक्र किया था तो क्लियरली मेंशन किया था कि प्लीज फोकस ऑन HDFC एज वेल। राजेश, मैं 2 चीज पूछना चाहूंगा आपसे अग्रवाल साहब, इनफैक्ट सतपुते जी। एक तो HDFC पे आपका आउटलुक, और आई थिंक एक लॉजिक आप शायद भूल गए। अगर आपने बायोकॉन पकड़ा था तो आप प्लीज एक चीज और एक्सप्लेन कीजिएगा। अगर आप इतने बुलिश हैं बायोकॉन पे, तो क्या इसकी नेक्स्ट मंथ की सितंबर की 400 की कॉल, उसको ऐड करना चाहिए क्या? रीजनेबल है राजेश, सिर्फ 17 रुपए 16 रुपए की रेंज में ट्रेड कर रही है। पूरा बास्केट जो है ना ये फार्मा का ऐसे ही निकल रहा है। डॉक्टर रेड्डीज, बायोकॉन, एक बार जरा 17 इसकी 400 की कॉल लेके आइएगा राजेश, इस पे एक टेक दीजिएगा, और HDFC दोनों पे एक्सप्लेन अपना व्यू दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल वीरेन, बायोकॉन ओवरऑल देखिए फार्मा सेक्टर की एक फितरत होती है। अगर बाकी चलता है तो फार्मा सबड्यूड होता है, बाकी रुक जाता है तो फार्मा में रैली शुरू होती है। और हमने फार्मा में इसी तरह से मुंह आते देखे पूरे सीरीज में। तो बायोकॉन थोड़ा सबड्यूड रहेगा, लेकिन यहाँ पे पोजीशन बना के रखनी चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा, नेक्स्ट मंथ की जो कॉल है 400 के 17 रुपए के आसपास है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये बाय करनी चाहिए। 10 का स्टॉप लॉस होगा, अगर आप सही ठहरे तो ये कम से कम डबल हो जाएगी, और विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट स्लो मूवर रहेगा, लेकिन चलेगी। रही बात आपका जो सेकंड कॉल है, तो यस वीरेन, मुझे लगता है HDFC लिमिटेड बेस्ट पिक रहेगा आज का। HDFC लिमिटेड सुबह भी मुझे लगता है हेमंत जी ने यहाँ पे इसमें बात की थी, और 1860 पे 1860 पे ये क्लियर कट बाय बनता है। स्टॉप लॉस आप रखिए 1850 के नीचे 5 रुपए, यानी 1845 का स्टॉप लॉस रहेगा। और सामने मुझे लगता है 1910 का बेयर मिनिमम टारगेट होगा। कह रहे हैं आप तो देखिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां चलेंगी। अगर घरों की स्टैम्प ड्यूटी कट की गई है तो स्टैम्प ड्यूटी कट, आज का स्टॉक जो सबसे बड़ा पैसा बनाकर देगा वो HDFC लिमिटेड ही होने वाला है। और आज ओपनर का दर्जा स्टॉक 2020 में इसीलिए इसको दिया था। जनरली मैं मिड कैप्स चुनता हूं, लेकिन जब लार्ज कैप में आराम से पैसा बनता है तो फिर इसको क्यों छोड़ा जाए। क्वालिटी स्टॉक है, बहुत बढ़िया आपने बताया। तो जाहिर सी बात है HDFC तो आज अच्छा पैसा बनाकर देने ही वाला है। एक और स्टॉक है